जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाल रूप कृष्ण की आयु अभी 8 वर्ष है। कार्तिक का महीना है। ब्रजबालाएं कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं और कार्तिक मास में पूरे महीना यमुना में स्नान करती हैं। उषा काल में यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती हैं और वर मांगती हैं कि हमें एक सुंदर वर की प्राप्ति हो। एक दिन उन्होंने काली माता की पूजा की, भद्रकाली माता की पूजा की और यमुना में स्नान करने के लिए गईं। स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर यमुना तट पर रख दिए और नग्न अवस्था में स्नान करने लगी। जो एक कटु जल दोष है। बालरूप कृष्ण ने जाना कि ये बालाएं, ये कुंवारी कन्याएं, ब्रज ललनाएं यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं और निरावरण स्नान करती हैं, नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। मैं तो योगियों का भी योगी हूँ, मुझसे क्या छिपा है, मुझसे क्या बचा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कृष्ण भी सुबह सुबह यमुना तट पर जा पहुँचे। गोपियों ने जो वस्त्र अपने यमुना के पुलन पर उतारे थे, उन वस्त्रों को उठाकर कदम के वृक्ष पर जा बैठे। गोपियों ने देखा कि देखो, नंदलाल हमारे वस्त्र उठाकर ले गया है और कदम के पेड़ पर जा बैठा है। तो वो एक दूसरे से किस प्रकार कहती हैं, चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया, अरे हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया जैने कला जनैया री, हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया चौकेर के पार पे मैया, कहाँ ते आयो ये चोरैया, चौकेर के पार पे मैया, कहाँ ते आयो ये चोरैया, ले चढ़ो कदम की डैया, हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया
अरे हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया हम ग्वालिन ब्रज की चकोरी, हम ग्वालिन ब्रज की चकोरी, यमुना नहाए अति बोरी, यमुना नहाए अति बोरी, व्रत राखे कात्यायनी मैया, हाय दैया दैया चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया लता विशाखा हम सब क्वारी, संग में लाडली राधा प्यारी, लता विशाखा हम सब क्वारी, संग लाडली राधा प्यारी, हमारे पति वो गऊ चरैया, हाय दैया दैया चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया नगन स्नान करें ब्रज छोरी, तो लाज नहीं आई थोरी, नग्न स्नान करें ब्रज छोरी, तो लाज नहीं आई थोरी, तेरी करे शिकायत मैया, हाय दैया दैया चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया जयने कलाज नहीं आई री, हाय दैया दैया दद चीर हमारे काना, नहीं देंगी हम तो ताना, दद चीर हमारे काना, नहीं देंगी हम तो ताना, जो कहे वही करे छलैया, हाय दैया दैया चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपियां आपस में कहने लगी कि कन्हैया ये अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है, हमारे वस्त्र दे दे। कृष्ण ने कहा, गोपियों जल में नग्न स्नान करना बड़ा जल दोष है, वरुण देव नाराज हो जाते हैं, आओ अपने वस्त्र ले जाओ, मैं कौन सा मने कर रहा हूँ। गोपी कहने लगी कि तुझे पता है कि हम यमुना में निरावरण स्नान कर रही हैं, कैसे लेकर आए, तू हमारे वस्त्र दे दे, तू थोड़ी शर्म कर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपियां तो कहने लगी कि हमारे वस्त्र दे दे, और बालू कृष्ण लगे कदम पर बैठे हुए कि अपने वस्त्र ले जाओ, मैं मने थोड़ी कर रहा हूँ। कि हम कैसे आए कि आप जैसे हो वैसे ही आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपियाँ कहने लगी कि बहन क्या करें, आखिर वस्त्र तो लेने ही चलती हैं। उन्होंने अपने गुप्तांग पर हाथ रखे और जल से बाहर निकल कर आई और कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया कहने लगा कि ऐसे नहीं, आप अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर रखो और फिर ये वस्त्र लेने के लिए आओ। गोपियाँ कहने लगी कि कन्हैया तू थोड़ी तो लाज कर, तुझे लज्जा नहीं आती, हम ब्रज वाला हैं और तू हमारे वस्त्र दे दे। उनने कही, नहीं, मैं आपके वस्त्र जब ही दूंगा जब आप अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लोगी और यहाँ आओगी। कि हम नहीं आएंगे ऐसे
बाल रूप कृष्ण ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। गोपियों ने अपने दोनों हाथ उठाकर अपने सिर पर रखे और वस्त्र लेने के लिए पहुंच गईं। जब वस्त्र लेने के लिए पहुंची तो बाल रूप कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और देखा कि जितनी ब्रज ललनाएं थीं जो नग्न अवस्था में आई थी, वो सारे अपने वस्त्र पहने हुए खड़ी हैं। और गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी कि कन्हैया, हमने अपने वस्त्र ले लिए और पहन भी लिए, धन्य है तू, धन्य है। हम भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहती थीं, तो हमने आपके साक्षात दर्शन किए और हम तेरे दर्शन करके और हम धन्य हो गईं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि भगवान, हमें कृष्ण दर्शन की अभिलाषा थी, हमारी उत्सुकता थी, हमारी इच्छा थी। हमने आपके साक्षात दर्शन किए और आपकी ये चीर रण की लीला, बड़ी अद्भुत लीला देखी। ऐसी लीला कौन कर सकता है सिवाय आपके। हम सांसारी पति नहीं चाहते हैं, हम तो आपको अपना पति चाहते हैं जो आप विश्वरूप हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कुमारी कन्याओं का प्रेम संसर्ग तो केवल कृष्ण दर्शन ही है। कृष्ण की आयु 8 वर्ष है, अभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं। दोनों ही विशुद्ध हृदय हैं, विशुद्ध नियत हैं। बाल रूप कृष्ण और गोपियाँ का ऐसा प्रेम संसार में अन्यंतर नहीं मिलेगा जैसा प्रेम स्नान करती हुई गोपियों और बाल रूप कृष्ण ने किया। भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़कर आते हैं और उनको सद शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सबसे सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही आचार्य हैं, वही शिक्षा देते हैं। गोपियों की आंखें खुल गईं, कहने लगी ठीक है, हम आगे फिर कभी इस तरह से स्नान नहीं करेंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपियों के अज्ञान का पर्दा हट गया और यह भगवान की निष्काम भक्ति लीला है जो गोपियों को दी। इसमें काम का लेश मात्र भी भाव नहीं है। नियत दोनों की साफ है। विशुद्ध हृदय कृष्ण भी हैं और विशुद्ध हृदय गोपियाँ भी हैं। नियत किसे कहते हैं? जो पहले से नियत होती है वह नियत कहलाती है। कहा जा चुका है, हो चुका है, यह दैवीय संयोग था। इस तरह की बातें जो पूर्व ही हो जाती हैं वह नियत कहलाती है। जिसकी नियत साफ होती है उसे भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति होती है, और जिसकी नियत साफ नहीं होती उसे भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। नियत बदल जाती है तो विश्वास बदल जाता है, और जब विश्वास बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। जब जीवन बदल जाता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। यह बात कोई साधु ही बतलाता है। साधु किसे कहते हैं?
जो साधना युक्त जन है, भक्त है, वह साधु है। साधु सदैव जीव का कल्याण करता है और जीव को सदैव साधु के प्रवचनों का अनुपालन करना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ये भगवान की निष्काम लीला है, निष्काम गोपियों की भक्ति है। धन्य है ऐसे प्रभु, आप भी कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार कृष्ण, बलराम और ग्वालवाल बछड़े चलाने के लिए गए, गाय चराने के लिए गए, और पास में ही थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। और कृष्ण ने कहा कि ग्वाल वालों, वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनकी यज्ञशाला में जाओ और उनसे कुछ भात लेकर आओ, हमें भूख लगी है। ब्राह्मणों से कहना कि बलराम और कृष्ण गऊ बछड़े चला रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ भात दे दो। ग्वालवाल ब्राह्मणों के पास पहुँचे, यज्ञशाला में पहुँचे, और ग्वालवालों ने उन ब्राह्मणों से कहा कि बलराम और कृष्ण जंगल में गऊ चरा रहे हैं और उन्हें भूख लगी है, कुछ भात दे दो। ब्राह्मणों ने कहा कि ग्वाल वालों, अभी तो हमारा यज्ञ भी संपन्न नहीं हुआ है, भात कैसे दे दें? अभी हमारा यज्ञ संपन्न हो जाने दो, फिर आपको भात देंगे। ग्वालवाल वापस कृष्ण के पास आए और सारा वृतांत कह सुनाया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अब आप ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि बलराम और कृष्ण गाय चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ भात दे दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वालवाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया और कि हमें भात दे दो। बलराम और कृष्ण जंगल में गाय चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियां सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, धन्य है, आज भगवान ने हमसे भोजन मांगा है। उन्हें कही नहीं, हम खुद लेके चलेंगे, आप हमारे आगे आगे चलो। ब्राह्मण पत्नियां भोजन लेकर, भात लेकर, और ग्वालवाल आगे, ब्राह्मण पत्नियां पीछे पीछे चलने लगी। भगवान कृष्ण और बलराम के पास पहुंची, उनको रुच रुच कर भोजन कराया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि आज मैं धन्य हो गया तुम्हारे भात को खाकर, मुझे बड़ी भूख लग रही थी। ब्राह्मण पत्नियों, अब आप वापस जाओ और अपने पतियों का यज्ञ पूर्ण कराओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु, हम आपकी लीला कथाओं का श्रवण करती रहती थी और आपके दर्शन परोक्ष रूप में करती रहती थी। आज हमने साक्षात दर्शन किए, हम धन्य हो गई। प्रभु, हमें ऐसे दर्शन फिर कब मिल पाते? आपने किस बहाने से हमें अपने दर्शन दिए, हम धन्य हो गई, हमारा जीवन तर गया। ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि अब तुम अपने पतियों के पास जाओ और उनका यज्ञशाला में यज्ञ पूर्ण कराओ। एक ब्राह्मणी नहीं आने दी थी, वह बेचारी स्वर्ग सिधार गई, लेकिन प्रभु की कृपा वह सीधी गोलोक धाम में गई, क्योंकि उस ब्राह्मणी का कोई दोष नहीं था, उसके पति का दोष था। जब
ब्राह्मणी वापस यज्ञशाला में पहुंची तो वह ब्राह्मण जिसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी बड़ा पछताया और उन ब्राह्मणियों से क्षमा याचना की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि धन्य है ऐसे प्रभु जो सब पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं, कृपा वर्षा करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत था। एकादशी को नंद बाबा ने व्रत रख रखा था और द्वादशी को उसका पारायण करना था। नंद बाबा जल्दी उठ गए, रात में द्वादशी आरंभ हो गई और नंद बाबा उठकर यमुना में स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने व्रत का पारायण करना था और वह उषा काल नहीं था। वह असुरों की बेला थी और वरुण के गण नंद बाबा को पकड़कर ले गए और वरुण देव के पास लेकर पहुँचे कि आज यह वृद्ध पुरुष यमुना में स्नान कर रहा था, यह हमारी बेला होती है। वरुण ने कहा कि गढ़ो, आप इनको तंग मत करो और इनको अच्छी जगह आराम से इनको बिठा दीजिए, ये अपना आराम से रहें, उनको तंग बिल्कुल मत करना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वाल वाल रोने लगे, गोप रोने लगे कि अभी तक नंद बाबा नहीं आए, वो यमुना में स्नान करने के लिए गए थे, कितनी देर हो गई। उन्होंने बालरूप कृष्ण से सारा वृत्तांत कह सुनाया तो कृष्ण ने कहा कि ये आज जल्दी चले गए तो जरूर वरुण के गण ले गए होंगे, यह समय स्नान करने का नहीं था। बालरूप कृष्ण वरुण के पास पहुँचे और वरुण बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगे आज मैं धन्य हो गया, भगवान ने स्वयं आकर मुझे दर्शन किए, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मेरा जीवन सफल हो गया। और वरुण ने कहा कि प्रभु, मेरे गण नंद बाबा को यमुना में स्नान करते हुए को ले आए और आप उनको ले जाइए, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। भगवान ने नंद बाबा को देखा, नंद बाबा ने भगवान को देखा और बड़े प्रसन्न हुए। वरुण ने कहा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, कर दीजिए और बाबा को ले जाइए, मुझे आप भूलना मती ना, आज आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। प्रभु आप स्वयं आए और मेरे इस वरुण लोक को कृत कर दिया। तदुपरांत बालरूप कृष्ण नंद बाबा को लेकर वापस आए और जब वापस आए सारे ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हुए और नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने वरुण देश की, वरुण लोक की नाना सौरवता वैभवता ग्वालों को बताई और ग्वाल वाल गोप गोपी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि वरुण देश तो बड़ा सुंदर है प्रभु, आप हमारे नंद बाबा को वरुण लोक से वापस ले आए, हम बड़े प्रसन्न हैं। प्रभु आप ने वरुण
लोक का वर्णन किया, हमें बड़ा आश्चर्य है। हम आपके मायातीत धाम के दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें अपने मायातीत धाम के दर्शन कराइए। भगवान ने कहा कि गोपो, पहले तुम उस ब्रह्म हृदय में स्नान करो, डुबकी लगाओ, फिर मैं आपको अपने मायातीत धाम के दर्शन कराऊंगा। यह ब्रह्म हृदय प्रजापति ब्रह्मा के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है, बड़ा पवित्र है। जब ब्रह्मा जी का संदेह दूर हो गया, तब वह आंसुओं से भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे। उनके टप टप आंसू गिरने लगे। उनके अश्रु कणों से यह सरोवर बना और यह ब्रह्म हृदय कहलाता है। ब्रह्मा जी के अश्रु कणों से यह सरोवर बनने के कारण यह ब्रह्म हृदय कहलाता है। हृदय कहते हैं सरोवर को। ग्वालवाल भगवान के कहने से ब्रह्म हृदय में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, आठों सिद्धियां, नवों निधियां भगवान वासुदेव की स्तुति कर रहे हैं। सारे देव स्तुति कर रहे हैं। सारे पारदर, सनकादिक आदि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं और सारा चराचर उस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाते हुए गोपों ने देखा। और वो बाहर आके देखते हैं तो भगवान वासुदेव वहाँ ब्रह्म हृदय के पुलन पर विराजमान हैं, तट पर विराजमान हैं। अंदर डुबकी लगाते हैं तो भगवान के मायातीत धाम के दर्शन करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि प्रभु मान गए, आप साक्षात भगवान हैं। आपके हमने मायातीत धाम के दर्शन किए और ऐसे दर्शन हम कहाँ कर पाते। ब्रह्मा शिव वरुण पवन वेद देवगण शास्त्र ऋषि मुनि आदि सभी आपकी सेवा कर रहे थे। लक्ष्मी जी साक्षात आपके चरणों में सेवारत थी। सनकादि आदि पार्षद आपकी सेवा कर रहे थे और गोप बड़े आश्चर्यचकित हुए, भगवान के चरण पकड़ लिए कि धन्य है प्रभु, आज हम आपके मायातीत धाम के दर्शन करके के। अरे भगवान ने कहा कि गोपो, ये लीला सिर्फ आपको बतलाई है, आपको दिखाई है, ये और किसी को ऐसी लीला के दर्शन नहीं होते। कितने संत ऋषि महात्मा हैं जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन मेरा दर्शन उनको बड़ा दुर्लभ है। आप तो सहज में ही मेरे दर्शन कर लेते हैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं। ग्वालवाल कहने लगे, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए, हमारे मन भाए गए, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। चल अरे सखी चले वृंदावन धाम, चल अरे सखी चले वृंदावन धाम, दर्शन करे
आए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। मधुवन देखे मंदिर वन देखे, मधुवन देखे मंदिर वन देखे, और देखे नंद को गाँव, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। मावन देखे गोकुल देखे, मावन देखे गोकुल देखे, और देखे बरसानों गाँव, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। चलो रे सखी चले वृंदावन धाम, चलो रे सखी चले वृंदावन धाम, दर्शन करे आए राधा श्याम। जन्म भूमि देखें ब्रज भूमि देखें, जन्म भूमि देखें ब्रज भूमि देखें, और देखें गोवर्धन धाम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। निधिवन देखें यमुना तट देखें, निधिवन देखें यमुना तट देखें, जहाँ रास रचाए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। छैल छबिल कटे कर में भरे के, छैल छबिल कटे कर में भरे के, बंशी आदर मधुर रस टपके, वंशी आदर मधुर रस टपके, अरे दो प्रीत सने निश काम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम। चलो रे सखी चले वृंदावन धाम, चलो रे सखी चले वृंदावन धाम, दर्शन करे आए राधा श्याम, हमारे मन भाए गए राधा श्याम, हमारे मन भाए